हमारा चिंतन नचिकेता यमराज संवाद पे हो रहा है। दूसरी बल्ली पे यमराज नचिकेता को कहता है कि तेरे जैसा कुशल व्यक्ति कोई प्रश्न करता हो तो सद्गुरु को भी लगता है कि तुम्हारे जैसा प्रश्न पूछने वाला हमें बार बार मिलता रहे। संसार में ज्ञान नहीं है ऐसा कभी मत सोचना। ज्ञान पाने की तैयारी वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। यह मत पूछो कि ईश्वर है कि नहीं, उसको पाने की कैसी तैयारी है आपकी। जिसको पाना हो उसे तो वो तुरंत मिलता है, न पाना हो तो भगवान सामने भी होगा तो भी नहीं मिलेगा। भगवान सामने होगा, आप नकार दोगे उसको, होगा कोई बहुरूपिया। इसलिए हमेशा सद्गुरु प्रतीक्षा करता है नचिकेता तेरे जैसे शिष्य की, ऐसे प्रश्नों की। ईश्वर प्रतीक्षा करता है भक्त की, भक्त की ओर से एक कदम की। एक कदम भक्त चल ले बस, फिर 1000 कदम परमात्मा स्वयं चलता है। और रेशियो केवल 1 और 1000 का मत समझ लेना। भक्त की अपनी कदम 1 लेता है और भगवान 1000 कदम लेता है। वो कितने लंबे कदम होंगे इसका आप कभी रेशियो कभी बैठा ही नहीं पाएगा कोई भी। यानी ईश्वर के 100 कदम कितने होंगे। जिसने मात्र 3 कदम से सब कुछ माप दिया था, तो हे नचिकेता तुम्हारे जैसा प्रश्न करता मिलता रहे हमें। पता है नचिकेता तुम्हें कि मैंने ये स्थान कैसे पाया, यानी कैसे मैं यमराज बना। यह स्थान इसलिए पाया कि मैं जानता हूं क्या, सेवधि यानी कर्मों के फलों का संग्रह, उसे कहते हैं सेवधि। कर्म किए फल आए, फिर कर्म किए फल आए, फिर संग्रह करते गए। वो जो संपत्ति इकट्ठी की है उसे कहते हैं सेवधि। वो सब अनित्य है नचिकेता। और ऐसे कर्म फल की इकट्ठी की हुई संपत्ति से, सेवदा से यानी संपदा से, वो ध्रुव तत्व है, वो परमात्मा तत्व है, नहीं पाया जा सकता है। क्योंकि वो संपत्ति स्वयं अनित्य है। अनित्य वस्तु से नित्य को नहीं पाया जा सकता है। कांच के टुकड़े चाहे कितने भी लेकर जाओ, हीरा नहीं मिल सकता है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं, पता नहीं आजकल के जोरी वैसा करते हैं या नहीं करते। पीतल के 5 इमिटेशन है और जोरी को कहो कि इनके बदले में एक ओरिजिनल दे दो, ऐसा कोई जोहरी नहीं करेगा कि इमिटेशन के गहने दो और असली ले जाओ। हाँ, असली दे जाओ और असली ले जाओ, यह हो सकता है। चाहे 100 साल पुराना है असली, टूटा हुआ है, उसके बदले में नया दे देंगे। स्वर्ण को लेकर वो भी स्वर्ण का होना चाहिए, लेकिन इमिटेशन है, पीतल का है, पॉलिश चढ़ा रखी है, तो उसके बदले नहीं देंगे। वो दुकान के अंदर ही नहीं आने देगा आपको। इमिटेशन वालों की बाजारी अलग है, वहां जाओ, हम नहीं करते ये काम। ठीक इसी तरह से संसार में जो सेवधि है, कर्मों के फलों के परिणाम जो है, यानी प्रेय के कर्मों का परिणाम, जो हमने प्रेय की भाषा समझी, जो संचित हो गया है, याद रखना है
इसमें अध्यात्म भी आ गया है। 15 माला भगवान की कर ली, स्वयं करी मैंने, वो भी सेवदी ही है। कुछ करके जो तुमने पाया है उसके बदले में ब्रह्म को नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म कुछ करके पाने की वस्तु है ही नहीं। वो तो आप हम हैं ही तो स्वयं का अनुभव करने की वस्तु है। हम स्वयं ब्रह्म ही हैं, वो तो हम स्वयं ही हैं, तो स्वयं का अनुभव करने की वस्तु है। हम दिल्ली में हैं, बाहर जाकर आप कहोगे मुझे दिल्ली जाना है, कैसे जाना होगा? तो कोई समझदार व्यक्ति कहेगा आप दिल्ली में ही हो, अब कहाँ जाओगे तुम? तो जो ब्रह्म तुम हो तो मात्र समझना काफी है कि मैं दिल्ली में हूं, तो तुरंत दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि आप वहां थे ही। तुम ब्रह्म हो, और अब तुम किसी से पूछो कि मुझे ब्रह्म को पाना है, मुझे ब्रह्म को पाना है, तुम हो खुद ब्रह्म, अब कहां जाओगे? जितना आप ब्रह्म को ढूंढने निकले उतने आप उससे दूर जाओगे। जितने आप दिल्ली को खोजने निकलोगे, चाहे उत्तर की ओर चले चाहे दक्षिण की ओर चले, उत्तर की ओर जाओगे तो गाजियाबाद पहुंच जाओगे, दक्षिण की ओर जाओगे तो गुड़गांव पहुंचोगे, लेकिन दिल्ली से दूरी जाओगे, क्योंकि वहां तुम हो। इसलिए अध्यात्म पथ में जो ढूंढने निकलता है वो भटक जाता है, और जो स्थिर होते हैं वो परमात्मा को पा लेते हैं। यमराज कहता है नचिकेता, मैंने जो भी कुछ पाया, यानी स्वर्ग विद्या जो तुझे दूसरे वरदान में बताई थी, उससे मैंने नित्य तत्व ऐसे प्रभु को या इस धर्म पद को मैंने पाया है। हे नचिकेता, तुम बहुत बुद्धिमान हो। जो तुमने त्याग किया है, और क्या त्याग किया है उसका वर्णन करता है यमराज। कामनाओं की पूर्ति, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञों का जो अस्थिर फल है वो, पिताजी की मर्यादा, अपूर्व सिद्धि, इन सब का त्याग किया है। बुद्धिपूर्वक उनको छोड़ दिया। उनको छोड़ देना कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए तुम धीर हो। 12वें मंत्र में यमराजा कहते हैं कि योग माया के पर्दे में छिपे हुए जो पदार्थ है उनको प्राप्त करने का जो हर्ष है और इनको गंवाने का जो शौक है, इन दोनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा परमात्मा की कृपा से ही हो सकता है। इसलिए हे नचिकेता, मैं समझता हूं कि तुम्हारे लिए अब परम धाम के जो द्वार है वो खुल गए हैं। नचिकेता 14वें मंत्र में जो पूछता है कि जो धर्म से अलग है, अधर्म से भी जो अलग है, और भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों काल से जो अन्यत्र है, जो आप देखते हो, जानते हो, वह मुझे बताओ। आपको तो ये विद्या आप आती है, मास्टरी है आपकी इस विद्या में। तो 15वें मंत्र से उपदेश का आरंभ करते हुए यमराजा कहते हैं, सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, बार बार जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, सारे तप जिस पद को लक्ष्य के रूप में बताते हैं,
जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, उस पद को मैं तुझे संक्षेप में बताता हूं नचिकेता। क्या है वो पद है ओम, जिसका सारे वेदों ने वर्णन किया है, जिसके लिए सारे तप किए जाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। वो पद अगर अत्यंत संक्षेप में बताया जाए तो वो पद है ओम। ओम की प्राप्ति, ओम की अनुभूति। वेद हम जानते हैं, तप भी हम जानते हैं, चर्चा होती है, लेकिन यहां पर यमराजा ने कहा है कि जिसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने का साधन लोग जो करते हैं, वो ब्रह्मचर्य क्या है। हमारे भारतीय ऋषियों ने बड़ा सुंदर, बड़ा अनूठा प्रयोग किया ब्रह्मचर्य पर, और लोगों ने ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इतना ही किया, स्त्री पुरुष के संबंध से रुक जाना, उससे दूर रहना। पुरुष स्त्री को न देखे, स्त्री पुरुष को न देखे, तो उसको कहा जाता है अखंड ब्रह्मचर्य। भला ब्रह्मचर्य भी खंडित होता है? ब्रह्मचर्य के लिए अखंड शब्द रखने की जरूरत ही नहीं है। ब्रह्मचर्य केवल ये नहीं है जो हम समझते हैं, तो क्या है? संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से आप देखो तो ब्रह्म प्लस चर्य, ब्रह्म के जैसी चर्या, चर्या मतलब वर्तन, आचरण, ब्रह्म के जैसा जिसका आचरण हो वो ब्रह्मचारी, ईश्वर के जैसा आचरण। अब जरा सोचो, ईश्वर कैसा आचरण करता है? ईश्वर निरपेक्ष और निराकांक्ष प्रेम करता है पूरे जीवों से। विश्व के साथ आपने ऐसा व्यवहार शुरू कर दिया, निरपेक्ष और निराकांक्ष प्रेम। दूसरा, ईश्वर सबके साथ जुड़ता है। ईश्वर सभी का होने पर भी किसी का नहीं है सभी का, लेकिन बंधन किसी के साथ भी नहीं है। ब्रह्मचर्य वो है, सबका होने पर भी किसी का नहीं है, सबको अपना सा लगता है और उसको भी सब अपने ही लगते हैं, लेकिन ये संबंध अति सूक्ष्म संबंध है। यह किसी कर्मों की लेन देन के गांठों वाला संबंध नहीं है। ऐसा संबंध आप निर्माण कर सको मनुष्यों के साथ, वो ब्रह्मचर्य है। और इससे जो प्राप्त होता है वो है ओम। ओम ये ईश्वर का नाम भी है और ईश्वर का प्रतीक भी है। निर्गुण, निरंजन, निराकार ईश्वर सगुण साकार होकर के अवतार लेकर तो कभी कभार आता है, लेकिन उसकी निराकार उपस्थिति को अब्स्ट्रक्ट फॉर्म में व्यक्त करना होगा तो वो है ओम। जितनी बार ओम को सुनते हो, ओम को बोलते हो, ओम का अनुभव करते हो, ओम का दर्शन करते हो, उतनी बार आप प्रापरय ब्रह्म के समीप जाते हो। ओम का यदि उच्चारण ठीक से किया जाए, और वह उच्चारण जब होगा कैसे, तो भीतर से जो अपने आप प्रकट होने लगेगा वो आप स्वयं अनुभव करोगे। ओम पर कुछ चिंतन और करना है, उसको कल करेंगे।
आज इतना ही। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की